Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Shreya Srivastava, your biology teacher. So कैसी चल रही है पढ़ाई आप सबकी? बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं लग रहा क्लास 11th? अगर हार्ड लग भी रहा है तो मैं उसे इजी करने की पूरी कोशिश करूंगी. So हम बात करते हैं पिछले सेशन के बारे में कि हमने पिछले सेशन में क्या डिस्कस करा था. हमने डिस्कस करा था नॉमेनक्लेचर क्या होता है एंड लोकल नेम्स के बारे में हमने डिस्कस करा था. लोकल नेम्स के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं जिसके लिए हम लोग उसको साइंटिफिक नेम्स के जैसे यूज नहीं कर सकते. ऑलराइट, सो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी. आज जो हम है वो रूल्स देखने वाले हैं नॉमेनक्लेचर के. जो नॉमेनक्लेचर होता है ऑर्गेनिजम्स का वो किन रूल्स पे बेस्ड होता है. रूल्स कौन देते हैं? मैंने पिछले क्लास में बताया था आप लोगों को कि जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर है ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स के लिए रूल्स बनाते हैं एंड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर एनिमल्स के लिए रूल्स अपने देते हैं. ऑलराइट, तो ये रूल्स है क्या? मॉडर्न नॉमेनक्लेचर में क्या क्या रूल्स यूज होते हैं हम वही चीज आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, देखने वाले हैं. ओके, तो आइए सबसे पहले हम अपना पहला पॉइंट देखते हैं. बायोलॉजिकल नेम्स आर लैटिनाइज्ड और आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन एंड आर ऑलवेज रिटन इन इटैलिक्स. जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं, जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो क्या होते हैं? लैटिनाइज्ड होते हैं, यानी कि लैटिन लैंग्वेज से, जो लैंग्वेज एंशिएंट टाइम्स में यूज होती थी उससे डिराइव किए हुए रहते हैं. इसीलिए हम इन्हें क्या करते हैं? इटैलिक्स के फॉर्म में लिखते हैं. आप अपने बुक में भी ध्यान देना, एनसीईआरटी बुक या किसी भी और बुक में देखना कि इटैलिक्स में जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के वो क्या होते हैं? इटैलिक्स में प्रिंटेड होते हैं. तो ये क्या है? ये एक रूल है कि अगर वो प्रिंट होंगे तो इटैलिक्स में ही होंगे. एंड क्या होते हैं वो? लैटिन लैंग्वेज से क्या किया जाता है? उन्हें लैटिन लैंग्वेज से उठाया जाता है. तो उनका बेस क्या होता है? लैटिन लैंग्वेज होता है, इसीलिए उन्हें हम लैटिनाइज्ड बोलते हैं. नेक्स्ट इज द फर्स्ट वर्ड रिजेंबल्स द जीनस एंड द सेकेंड वर्ड रिजेंबल्स द स्पीशीज. ओके, सो जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मैंगो का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है मैंगीफेरा इंडिका. तो ये जो मैंगीफेरा है ये जेनस का नाम हो गया एंड इंडिका जो है ये स्पीशीज का नाम हो गया. ऑलराइट, सो ये जो फर्स्ट वर्ड होता है हर साइंटिफिक नेम का वो क्या होता है? वो जीनस का नाम होता है एंड जो सेकेंड वर्ड होता है वो स्पीशीज को डिनोट करता है. नेक्स्ट इज इफ हैंड रिटन देन द टू वर्ड्स आर सेपरेटली अंडरलाइंड एंड इफ इट इज प्रिंटेड देन दे आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स. अगर हम साइंटिफिक नेम को हाथ से लिख रहे हैं, हैंड रिटन है अगर, तो मैं क्या करूंगी? सेपरेटली अंडरलाइन करूंगी. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लिख करके बता रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा मैंगीफेरा इंडिका. ओके, मैंगीफेरा इंडिका. ये क्या है कि ये मैंगो का नेम है. मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका. तो मैं ऐसे लिखूंगी एंड इन दोनों वर्ड्स को अंडरलाइन करूंगी. ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें क्या है लोचा. द फर्स्ट वर्ड विच डिनोट्स द जीनस स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर. फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा जो कि जीनस को डिनोट कर रहा है. ऑलराइट, देन द सेकेंड वर्ड विच इज स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीशीज बोल सकते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट भी कह सकते हैं, स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर. मैंने आई स्मॉल रखा है क्योंकि यहाँ स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे. हम लोग दोनों चीज़ों को कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं कर सकते. और भी कुछ कुछ रूल्स हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने यहाँ स्लाइड पे इंक्लूड किया है. और कुछ रूल्स क्या है और क्या क्या रूल्स हैं जो हमें देखने चाहिए नॉमेनक्लेचर में. नेक्स्ट इज कि जो जेनेरिक नेम होता है, जो जीनस को डिनोट करने वाला नेम होता है वो 3 लेटर से कम का नहीं हो सकता एंड 12 लेटर्स से ज़्यादा का नहीं हो सकता. ऑलराइट, नेक्स्ट इज हमें क्या करना है, जो जेनेरिक नेम है वो हम रिपीट नहीं कर सकते सेम किंगडम में. एंड
किसी और किंगडम में भी उसका रिपीटेशन क्या है, प्रोहिबिटेड है। लेकिन जो नेम ऑफ स्पीशीज है वो क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है। जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका में क्या रिपीट हुआ, हो सकता है इंडिका जो है वो स्पीशीज का नाम है, वो किसी और ऑर्गेनिज्म में भी रिपीट हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा मैंगीफेरा इंडिका, तो और एक स्पीशीज का नाम मैं ले सकती हूँ स्पायरोगायरा इंडिका, जो यहाँ एक स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, लेकिन बस क्या है, किंगडम अलग है। और सो ये सारे जो रूल्स हैं ये होंगे। एंड जो स्पेलिंग होती है जेनेरिक नेम की एंड जो स्पेसिफिक एपिथेट की स्पेलिंग है वो हम चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज ये लैटिन लैंग्वेज से डिराइव्ड है। ऑलराइट, एंड लैटिन लैंग्वेज क्या है, डेड लैंग्वेज है, तो चेंज होने की बात ही नहीं आती कहीं, या अगर कहीं मिस प्रिंट हो गया तो उसको करेक्ट तो करना ही है। ओके, सो ये सारे जो रूल्स हैं ये हमें देखने होते हैं किसमें, जब हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या देखने वाले हैं ये देखते हैं। नाउ अब जो नॉमेनक्लेचर होता है ऑर्गेनिजम्स का वो किस बेसिस पे होता है, उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे होता है। ऑलराइट, जब हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को देखते हैं तभी हम उसे किसी भी कैटेगरी में डालते हैं। ऑलराइट, अगर मैं कहूँ डॉग तो आपका माइंड में क्या इमेज बनेगा, आपके डॉग का इमेज बनेगा। ऑलराइट, कैट का तो नहीं बनेगा, या फिर किसी काऊ का इमेज तो नहीं बनेगा। ओके, अगर मैं कहूँ मैमल्स तो मैमल्स से आपके दिमाग में क्या इमेज आता है, बॉडी हेयर होंगे, एक्सटर्नल ईयर्स होंगे, एंड वो यंग वंस को बर्थ देते हैं, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आती हैं। और तो ये सारी चीजें क्या है, बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनिज्म के नॉमेनक्लेचर के लिए। क्या जरूरी है, कैटेगराइजेशन जरूरी है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी पहचानना बहुत ही जरूरी है। तो इस कैटेगराइजेशन को हम क्या कहते हैं, कैटेगरी को हम क्या कहते हैं, टैक्सा। कैटेगरी को हम साइंटिफिक टर्म्स में टैक्सा कहते हैं। नाउ व्हाट इज टैक्सोनॉमी, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म का बेस्ड ऑन द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड taxonomy. The process is called taxonomy. The process of classification of organisms based on the different physical characteristics is called taxonomy. Alright, so हमें आज की क्लास में क्या पता चला, रूल्स पता चले हमें, किसके रूल्स, नॉमेनक्लेचर के रूल्स पता चले। ओके, एंड अभी हम पढ़ रहे थे टैक्सोनॉमी के बारे में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ अब हम लोग क्या कर रहे हैं, टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग ऑर्गेनिज्म का। ऑलराइट, तो क्लासिफिकेशन जो है वो हम कैसे करेंगे, किस बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन होगा। तो सबसे पहले तो क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को सबसे पहले देखा जाएगा, क्योंकि सबसे पहला जो, अगर मैं किसी डॉग को एंड किसी कैट को प्लेस कर दूं आपके सामने, दोनों को प्लेस कर दूं और मैं पूछूं कि डॉग कौन सा है एंड कैट कौन सा है, तो इजीली कोई भी बता देगा। ऑलराइट, क्योंकि उनके क्या है, फिजिकल फीचर्स जो हैं एक दूसरे से अलग हैं। ऑलराइट, तो इसीलिए कोई भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देख के ही डिसाइड करेगा ना कि ये डॉग है, कैट है, काऊ है या फिर इंसान है, ये क्या है, एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पे ही डिसाइड होगा। सो द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर दिस इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट जो कैटेगराइजेशन होगी वो ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को लेके होगी। उसके बाद हम लोग और डीप में जाएंगे थोड़ा सा। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल इज यूज्ड इन द कैटेगराइजेशन। जब हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिया है, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, द स्ट्रक्चर ऑफ सेल को कंसिडर करेंगे। ऑलराइट, द डेवलपमेंट प्रोसेस। अब वो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे डेवलप कर रहा है, उसकी न्यूट्रिशनल हैबिट्स क्या है, वो क्या खाता है, उसकी डेवलपमेंट जैसे जैसे होती है तो कैसे बॉडी ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, इसके बेसिस पे अब क्लासिफिकेशन आ जाएगा। नाउ
नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनिज्म। अब जो इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, यानी कि वो कैसे हैबिटेट में रहता है, कैसी जगहों पे रहता है, उस पे बेस्ड अब क्लासिफिकेशन होगा। तो ये सारी क्या चीजें हैं, ये जरूरी चीजें हैं किसके लिए, मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए ये सारी क्राइटेरिया जो है वो जरूरी है। नेक्स्ट इज टैक्सोनॉमी जो है, जो क्लासिफिकेशन है, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन मैंने आपको बताया कि उसके कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, वही जो मैंने बताया कि कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना एंड क्या करना, उसके फिजिकल फीचर्स को देखना कि ये ऑर्गेनिज्म कैसा है, तभी तो मैं उसे डिस्क्राइब करूंगी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। क्लासिफिकेशन यानी उससे अप्रोप्रिएट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में प्लेस करना जहां उसके तरह के ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। ऑलराइट, एंड द लास्ट स्टेप इज नॉमेनक्लेचर। क्लासिफिकेशन जब हो जाएगा तब हम ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज these are the processes that are basic to taxonomy। अब ये जो सारे प्रोसेसेस हैं जो मैंने बताया, क्या क्या है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। These are the basic steps of टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है, क्लासिफिकेशन प्रोसेस है, और क्लासिफिकेशन प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं वो ये हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमने क्या करा कि नॉमेनक्लेचर कर दिया, टैक्सोनॉमी हो गई, सब कुछ हो गया। अब बारी आई है स्टडी करने की ऑर्गेनिजम्स को। अब बारी किसकी है, ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने की सेपरेटली। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक्स। द स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, देयर डाइवर्सिटीज एंड रिलेशनशिप अमंग देम इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक क्या चीज का स्टडी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की स्टडी है, उनके क्या है, डाइवर्सिटीज की स्टडी है, एंड उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसकी भी स्टडी है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का यहाँ एक बस डेफिनेशन दिया हुआ है प्रॉपर, मैंने आपको बता दिया कि क्लासिफिकेशन किस प्रोसेस को कहते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार डेफिनेशन दिखा देती हूँ। तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। क्लासिफिकेशन क्या है, उस प्रोसेस को बोलते हैं जिससे किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम ग्रुपिंग कर सके। ग्रुपिंग किस बेसिस पे, सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो हमें फिजिकली दिख रहा है सामने, वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम इजीली ऑब्जर्व कर सके। ऐसा नहीं कि भाई उसको काटना फूटना पड़े, अब उसका एकदम मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी सब पता करना पड़े, ऐसा नहीं। सिर्फ फिजिकल फीचर्स या फिर इजीली ऑब्जर्वेबल फीचर्स को देखकर जो हमें पता लगे, हमें जो इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स मिले, उसी के बेसिस पे हम ग्रुपिंग करें, इससे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि टैक्सोनॉमी के और क्या क्या पार्ट्स हैं, कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं इसको, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती हैं एंड टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है। ऑलराइट, सो keep watching, don't miss the next session. Until then, bye bye.